कहीं कोई अपराध होता है, कहीं कोई शिकायत होती है। हम यदि परेशान होते हैं तो हम जाते हैं पुलिस के पास। लगता है कि यही एक जगह है जो हमारी हिफाजत कर सकती है या फिर हमारे लिए सुरक्षित है। हम दौड़ लगाते हैं चौकी की ओर, दौड़ते हैं कोतवाली की तरफ। मगर क्या हो जब आपको पता चले कि कोतवाली परिसर में ही खुद एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने अपनी जान ले ली। एक विस्मय होता है, कुछ सवाल आते हैं। ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर में। रामपुर जिले में आती है सवार कोतवाली। इस कोतवाली परिसर में पुलिस वालों के कुछ क्वार्टर्स हैं। इसी में से एक क्वार्टर में सब इंस्पेक्टर नायाब खान रहते थे। बुधवार 5 मार्च को भी वो इसी परिसर में थे। दोपहर के लगभग 1 बज रहे होंगे। वो अपने क्वार्टर में गए और खुद की जान ले ली। जब इसकी सूचना अन्य पुलिसकर्मियों को मिली तो कोतवाली परिसर में हड़कंप मच गया। क्या क्या हुआ है इस बीच आपको शुरुआत से बताते हैं, साथ में आपको आगे ये भी बताएंगे कि पुलिस का इसमें क्या कहना है। 45 साल के नायाब खान 1994 बैच के पुलिसकर्मी थे। पिछले 2 सालों से वो रामपुर के सवार कोतवाली में बतौर सब इंस्पेक्टर पदस्थ थे। वैसे वो रहने वाले यूपी के ही अन्य जिले फर्रुखाबाद के थे। हालांकि उनका परिवार बरेली में रहता है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक नायाब ने 2 शादियां की थीं, जिसमें से उनकी पहली पत्नी उनके परिवार के साथ ही रहती है, जबकि दूसरी पत्नी यूपी के जिले औरैया में रहती है। परिजन का कहना है कि नायाब का कुछ दिनों से अपनी दूसरी पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी विवाद की कड़ी में 5 जनवरी की दोपहर 1 बजे वो अपनी दूसरी पत्नी से फोन कॉल पर बात कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के बीच लड़ाई हुई और नायाब खान ने अपना फोन बंद कर लिया। अब पत्नी को लगा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, तो उसने कोतवाली के नंबर पर फोन करके इसकी जानकारी दी। कहा कि मेरी अपने पति से बात करवा दीजिए। जब साथी पुलिसकर्मी नायाब के क्वार्टर पहुंचे तो वहां पर मंजर कुछ और ही था। उन्हें पता चला कि नायाब खुद की जान ले चुके हैं। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार आमिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक नायाब खान सवार कोतवाली परिसर के C2 क्वार्टर में रहते थे। वहां पर पुलिसकर्मियों के साथ कुछ अधिकारी भी पहुंचे थे। पहले उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो लोग एकदम से सकते में आ गए। तुरंत उन्होंने अपने आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जहां मौके पर पहुंचे रामपुर SP विद्यासागर मिश्र और एडिशनल SP अतुल श्रीवास्तव ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद मृतक नायाब खान के परिजन को इसकी जानकारी दी गई। फिर इंतजार किया गया घर वालों के आने का। 4 घंटों तक जिस हालत में नायाब खान उन्हें मिले थे, उसी हालत में उन्हें छोड़ दिया गया, जब तक उनके परिवार वाले मौके पर नहीं पहुंच गए। परिजन के पहुंचते ही पुलिस ने शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया गया। इस बारे में पुलिस ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, थाना सवार पर उप निरीक्षक नायाब खान नियुक्त है और आज जो है थाना सवार के ही जो उनका आवास था थाने में, उसमें संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। परिजन आ गए। हमारे द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक नायाब खान 5 मार्च की सुबह ही बरेली से रामपुर लौटे थे। उसके पहले उन्होंने सुबह बरेली ब्रह्मपुरा में ही पत्नी तहमीना उर्फ शिम्मी के घर सहरी करके रोजा रखा था। सुबह पत्नी तहमीना से कहा कि किसी केस में 164 के जरूरी बयान कराने हैं। इसके बाद सुबह सवार के लिए वो निकल गए और फिर दोपहर में ये खबर पहुंचती है। मृतक नायाब खान के 2 मासूम बच्चे हैं। बेटा मोहम्मद असद खान 10 साल का है, जबकि बेटी अलेना खान महज 7 साल की है। अपने बाबा के बारे में सुनकर दोनों ही बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। साथ ही उनके साथ काम करने वाले पुलिसकर्मियों में भी शोक की लहर दौड़ गई। देखते रहिए दी लंदन टॉप।